आदाब नाज़रीन, मैं हूं खालिद अली और आप देख रहे हैं ANA न्यूज़। आज मेरा कुछ मन कर रहा था कि मैं बाहर आकर आपसे कुछ बात करूं, तभी मैं यहां पर आकर आपसे बात कर रहा हूं। कोविड-19 के पीरियड में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कई लोग अपनी जान को गंवा बैठे हैं। ऐसे में कभी कभी कोविड के मरीज़ को देखने के लिए भी अपने नहीं जा रहे हैं, ख़ास अपने ही लोग हाथ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब वो मरीज़ का इंतकाल हो जाता या देहांत हो जाता, ऐसे कई सोसाइटीज़ उनका पूरा क्रियाक्रम करा रहे हैं। उनका पूरा जनाजे से लेकर कफन दफन से लेकर उनको तफसीन का काम तक कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास खालिद नवीद बरसों से ये कई रूप में सोसाइटी का काम कर रहे हैं, लेकिन आज का जो काम उनका है और उनके साथियों का है, जैसे कि खालिद नवीद साहब है इसमें, अब आपको उसी तरीके से कलीम साहब है इसमें, उसी तरीके से आपको हमारे रहीम साहब है, ये तीनों मिलकर इस चीज़ को आगे लाए हैं। यानी जिसका इंतकाल हो जाता है मुस्लिम्स का, ख़ासकर ज़िले महबूब नगर में नागर कर्नूल, वनपर्ती, गदवाल और महबूब नगर, वो बॉडियों को यानी वो बॉडी को कब्रिस्तान तक लाना, कब्रिस्तान में उनको जगह देना बहुत बड़ी बात है। यानी जगह तो मिलती है, लेकिन कफन दफन के बाद पूरे ऑर्डर के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ किस तरीके से उनको करना है उस तरीके से कर दफना रहे हैं। आइए एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे समी की डायरेक्ट जो बात किए हैं खालिद नवीद से, वो आप एक बार देखें। लॉकडाउन और मर्ज़ कोरोना के वबा के लहर के तनाजुर में पूरी महबूब नगर की आवाम ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर परेशान है। चूँकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से कारोबार वगैरह ठप हैं, तो माली तौर पर तो परेशान हैं ही, लेकिन उसके अलावा मर्ज़ कोरोना ने इनकी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी इन्हें परेशान कर रखा है। ऐसे में अगर किसी एक की हमदर्दाना अल्फाज भी अगर होते हैं तो वो मर्ज़ कोरोना में मुब्तला मरीज़ हों या उनके अफराद ख़ानदान, उनके लिए एक हिम्मत बांधी जा सकती है। तो इस तरीक़े के कई तंजीमें शहर महबूब नगर से उठकर सामने आई हैं, जिसमें नौजवानों की तंजीमें हैं, कई रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, कई NGOs हैं और कुछ लोग बग़ैर अपने तंजीम के बैनर के इनफरादी तौर पर भी इन मुतासिर आवाम की मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे में एक और तंजीम हमारे पास महबूब नगर में मौजूद है, जिसे आप यूथ वेलफेयर महबूब नगर के नाम से कई दिन से जानते हैं। तो इनके अगराज़ व मक़ासिद में कुछ यूँ हमने देखा है कि ये आफ़ात समावी और आफ़ात अर्ज़ी, सैलाब से मुतासिरा हों, ज़लज़ले से मुतासिरा हों या बारिश की तबाहकारियों के मुतासिरा हों या वबाई अमराज से, इन तमाम मुतासिर अफराद में इनकी मदद हमेशा पहुँचती रहती है। तो यूथ वेलफेयर महबूब नगर के सदर जनाब खालिद नवीद साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, तो इनसे और तंजीम के अगराज़ व मक़ासिद और तंजीम की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब। ये आपकी तंजीम का आगाज़ कब हुआ और क्या ये रजिस्टर्ड है? जी, ये एक्चुअली यूथ वेलफेयर तेलंगाना के नाम से 2005 में रजिस्टर्ड NGO है। ये 2005 से बाकायदा तौर पर हमने इसका काम शुरू किया था और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जब भी कोई ऐसा आफ़ात समावी आते हैं या क्लाइमेटिस कुछ भी आते हैं, तो वैसे में हमारे वॉलंटियर्स मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है ना हमारे ब्रांचेस हैं, वहाँ पर इसका हम काम करते हैं। जैसे अभी ये पेंडेमिक के दौरान भी हमने ये जो मैयतें जिनका इंतकाल हो रहा है कोरोना से, उनको हम लोग गुस्ल दे रहे हैं, तजहीज़ तकमीन का तमाम इंतज़ाम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि माजी में आपने किस तरीके के काम किए थे? जी, जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग से जब ये 2005 में ये तंजीम का सही बुनियाद रखा गया, उसके बाद से हैदराबाद में यूजुअली जो पेशेंट्स हैं जिनको मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला होते हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वैसे गाइडेंस भी दिया गया। उसके अलावा हैदराबाद में जब सैलाब आया था, सैलाब में जो है ना कई मुकामात पर जहाँ पर बिल्कुल पानी से डूबे हुए थे लोग, छतों पे परेशान हाल थे, तो वहाँ पर खाना वगैरह पका कर जो है ना उनके पास दिया गया और राशन पहुंचाया गया। और पिछले लॉकडाउन में भी हमने पूरे तेलंगाना के जहाँ जहाँ हुआ और ख़ुद महबूब नगर के अंदर हमने तकरीबन 150 ख़ानदानों को जो है ना रेगुलर हमने राशन पहुंचाया। उसके अलावा वेलफेयर पार्टी की तरफ से भी
और यूथ वेलफेयर तेलंगाना तरफ से जो हमें गाइडेंस आ रहे थे और रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मुख्तलिफ़ रियासतों ख़ासतौर बंगाल यूपी वगैरह के लेबर जो यहाँ फंसा हुआ था उनको हमने राशन भी दिया और उनको उनके मुकामात पे पहुँचाने के लिए भी हमने इमदाद की। सब एक चीज़ हमने ये देखा है कि यूथ वेलफेयर महबूब नगर की काफ़ी सराहना की गई इस मर्तबा। ये कोरोना से मरने वाले जितने भी मैयतें थी उनके लिए आपने जो काम किया है तो उसका थोड़ा सा तफसीली जायज़ा ले लें। ये पिछले जब से कोरोना की एक वबा फैली है लास्ट ईयर 2 मार्च से, तो उसके बाद से जो हमने देखा हैदराबाद में, क्योंकि स्टेट के में बॉडी में मैं साथ में था उन लोगों के, तो हमने हैदराबाद में जायज़ा लिया। कुछ लोगों की शिकायत है ना कि जब लोगों का इंतकाल हो रहा था तो उनको एक घबराहट का माहौल था, एक अनसर्टेनिटी थी। तो म्यूनसिपालिटी की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से उनको JCB से या रस्सियों में ले आके ऊपर से गड्ढे खोद के ऊपर से फेंक दिया जा रहा था। तो हमने महसूस किया कि एक आदमी जो एक 40 साल 50 साल 60 70 साल जो भी है एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारता है, मरने के बाद जो है ना उसकी लाश को ले आके ऊपर से फेंक देने, लाश जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। तो हमने फ़ैसला किया कि नहीं, किसी ना किसी को इसमें आगे आना चाहिए और हमने फैसला किया कि हम जो है आगे आएंगे। और हमने डॉक्टर्स वगैरह से मशवरा किया तो उसमें बताया गया कि PP किट्स, मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन के, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके अगर कोई ये काम करें तो मुश्किल नहीं होगी। और ख़ास बात जो है कि WHO और इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो बात आई कि एक आदमी जब कोरोना से मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी से इन्फेक्शन के ख़तरात काफ़ी कम होते हैं। यूजुअली 2 घंटे के बाद जो उसके पूरे जरासीम मर जाते हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह की तरफ से 8 से 10 घंटों के बाद ही जो है डेड बॉडी हवाले की जा रही है। तो इसमें किसी किस्म के जो है हमारे पास ख़तरात का चांस नहीं था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हाथ में लिया और ये काम इसीलिए हम कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं बताया कि हमारे मेरे साथ अभी हमारे नायब सदर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपना टेस्ट कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है हमको। हालांकि तकरीबन 40 मैयतों के बाद गुस्ल और तजीज़ तकफीन के बाद उन्होंने जो है टेस्ट करवाया था। अब तक कितने मैयतों की आपने तजवीज़ तकफीन की? आज तक अब तक जो है आज सुबह 2 हुए हैं, तो पूरे मिला के महबूब नगर में जो है ना 90 हो चुके हैं। और तेलंगाना में जहाँ हैदराबाद में 1400 के करीब जा चुके हैं और तांडूर विकाराबाद में तकरीबन तांडूर में और विकाराबाद में तांडूर में मिलाकर जो है ना 100 के ऊपर जा चुके हैं। निज़ामाबाद में करीब 40-50 हो चुके हैं। तो सर महबूब नगर सिर्फ महबूब नगर टाउन के में जो है अब तक 90 जो है मैयतों की हमने गुस्ल भी दिया है और तजीज़ तकफीन जो है ना अंजाम दी है, नमाज जनाजा वगैरह तमाम चीज़ें। तो महबूब नगर के लिए ही है ये या फिर महबूब नगर के अतराफ़ अकनाफ के खस्बजात वगैरह? नहीं, अतराफ़ के लोग भी हमारे पास वनपर्ती, नागर कर्नूल, जड़चल्ला और दूसरे मकामात से भी जो है ना लोग हमारे पास आए हैं जिनका महबूब नगर में इंतकाल हो रहा है। तो वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो वीरानपेट में जो गुस्ल खाना बनाया गया है तो वहाँ पर जो है ना हम उन लोगों का गुस्ल देकर उनको कफन वगैरह पहना कर जो है ना यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं, वो लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो आपके काम के हुदूद क्या हैं? यानी ये सिर्फ मुस्लिम तबके तक के लिए है या फिर बिला लिहाज मज़हब मिलत और बिला लिहाज अक़ीदा है? देखिए, ये एक आफात समावी है, एक पैंडमिक है जिसमें हर इंसान परेशान है। ये हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान, जब जंगल में आग लगती है तो तमाम जानवर एक जगह जमा होते हैं। सो शेर हिरन को नहीं खाता, छोटे जानवर बड़े से नहीं डरते। तो ये भी जो है ना तमाम इंसान इसमें मुब्तला हैं। तो इसमें जो है ना किसी किस्म की तफरीक, ना मज़हब मिलत अक़ीदा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल, हमारे हिंदू भाई भी हमें बुला रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, हमको सबसे पहले सबसे बड़ा डोनेशन देने वाले हमारे अपने हिंदू भाई पद्मा मेडिकल स्टोर के जो ओनर हैं, उन्होंने सबसे पहले हमको डोनेशन दिया। तो बहुत ही जो है ना, और भी कई हमारे दोस्त सहबाब हैं वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे जो है ना सराहना कर रहे हैं। तो हर किसी का जो है ना इसमें सपोर्ट मिल रहा है। और हम भी जो है ना बिल्कुल हमारे गैर मुस्लिम जो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, जो भी हों, उनको हमने इससे पहले भी मीडिया के ज़रिए से बताया गया था, अब भी हम बता रहे हैं कि आधी रात को भी अगर हमारी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, हम आपकी मदद के लिए हैं इंशाल्लाह। महबूब नगर यूथ वेलफेयर के सदर जनाब खालिद नवीद साहब से बात हो रही थी। नायब सदर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब मेरे साथ हैं, उनसे एक थोड़ा सा एक पैगाम ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक अहमद, यूथ वेलफेयर महबूब नगर नायब सदर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी WHO से जो है इंस्ट्रक्शंस है, बॉडी में जो है 2 घंटे के बाद इंतकाल, डेड होने के बाद जो है उसमें वायरस नहीं रहता। उसके अलावा भी जो है हॉस्पिटल्स वाले हमारे को 8 से 10 घंटे के बाद बॉडी हैंड ओवर करते हैं, उसमें कुछ भी जरासीम नहीं रहते। उसमें बाज़ाब्ता जो है आप लोग करीब आ सकते हैं, छी सकते हैं और हुसूल वगैरह भी दे सकते हैं। वही काम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसमें कोई कुछ भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये खिदमत कर रहे हैं हम ये। और इसमें जो है
और हमारे इरानापेट में जो ख़बरस्तान जो हमारे को प्रोवाइड करें, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें रहीम मिर्ची रोटी रहीम बोल के हैं और एक तैयब बाशवार बोल के हैं, हुसूल खाना वगैरह पूरा हर वो चीज़ जो है बना के दिए। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उनका। और कभी भी आधी रात को 24 आवर्स जो है हम लगे हुए हैं, कॉल आते जो है उनको डेड बॉडीज़ को वसूल देना। और अतराफ़ के महबूब नगर नहीं, अतराफ़ के लोग भी जो है जड़चल्ला हमदे कलवा कुर्ती वगैरह भी आके हमारे पास वसूल दे के जो है लेके जा रहे हैं। और घबराने की ज़री भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी क़रीब आ सकते हैं, बाज़ाब्ता आप लोग भी हाथ लगा सकते हैं उसको। और उसके अलावा मैं ख़ुद जो है ऑलरेडी तकरीबन 50 वसूल देने के बाद ये हाथों से मैं ख़ुद जो है हाल में बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है मैं टेस्ट कराया कोरोना का, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो है हिंदू क्रिश्चियंस वगैरह हर कम्युनिटी को जो है हम साथ दे रहे हैं। कभी भी बोला तो जो है जा रहे हैं हम, कोई डेड बॉडीज़ रहता हूँ। सब अभी यूथ वेलफेयर महबूब नगर की जानिब से माजी में आपने आफत समावी और अर्जी में इनकी मदद की थी और पिछले लॉकडाउन में अनाज वगैरह के पॉकेट्स भी दिए थे, और अब तजवीज़ तकवीन का बेड़ा आपने उठाया है जिसकी काफ़ी हर तरीक़े से हर तबके की जानिब से सराहना की जा रही है। तो मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मुस्तक़बिल का आपका लाए अमल क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि हमारे आज तक 90s हो गए हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको नर्वस 90 कर दे, इसके आगे हमारी तादाद ना बढ़े। ये हमारी तरफ से तो सर्विस है, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि और किसी के इंतकाल ना हो इस बीमारी से, क्योंकि हमने देखा है कि घरों में जिनके 2-2, 3-3 बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, वालिद का इंतकाल हुआ है, घर में कमाने वाले नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होंगी, ये सोच सोच के जो है ना हम काफ़ी तकलीफ़ में हम लोग रहते हैं। तो हमारा आगे का लाहेमल जिसे कहा आपने कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम इस यूथ वेलफेयर के ज़रिए से हम ये नहीं चाहते कि इसमें हमारी मोनोपोली, हम हर यही चाहते हैं कि हर कोई इसमें सामने आए, हर नौजवान, हर कोई जो है ना इसमें सामने, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद आगे आइए, अपने जो है ना लोगों की तजवीज़ तकफीन कीजिए, ये बड़ा सवाब का काम है, इंसानियत का काम है, आगे आप ये कीजिए। हम यही चाहते हैं कि ये फियर साइकोसिस से जो है ना खौफ निकले, लोगों के अंदर डर खौफ, लोग जो है घरों में पड़ोस में जो है ना, हमने एक जगह देखा, कल कुछ और नौजवानों ने भी जो है ना लक्ष्मी नगर कॉलोनी में उन्होंने तदफीन की, तो आजू बाजू घर वाले जो है ना पूरे पड़ोसी जो है ना दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, बेचारे इंतकाल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल गैर इंसानी हरकत है, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस लीजिए, आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइजर में गवर्नमेंट जो के डायरेक्शंस पे जो है अमल कीजिए, आप फिज़िकल डिस्टेंस रखिए, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस तरह डर के जो है ना अछूत बन के दूर रहना जो है ना, ये बहुत गलत काम है, इस तरह नहीं चाहना है। लोग जो घरों में, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, कई घरों में हमने देखा कि जो बीमार हो रहे हैं, जिनको पॉजिटिव आया है, उनके कमरे में फेंक दे रहे हैं, दूर से खाना दे रहे हैं, वो लोग डिप्रेशन का शिकार होकर मर जा रहे हैं। यही जो है ना हम चाह रहे हैं कि लोगों को डिप्रेशन से निकाला जाए। ये कौम को हम सबकी को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस बीमारी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको मिलकर जो है ना इस बीमारी का मुकाबला करना है। और आइंदा के लाएअमल का भी हम ये चाहते हैं कि जब भी ज़रूरत हो हम हैं, हम यही चाहते हैं कि ऐसे आफात समावेश पे हर कोई जो है, नौजवान हो बड़े हों, सब जो है अगर मिलकर जो है ना जद्दोजहद करें, उस बीमारी का मुकाबला करें, तो हम बीमारी हो या कोई भी आफात हो, जैसी भी जो है ना मुसीबत हो, हम सब जो है ना उसका मुकाबला कर सकते हैं। यही मैसेज में देना कि अगर हम मिलजुल कर हम जो है ना इसका मुकाबला करेंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, तो हम इसका मुकाबला करेंगे, तो हम इस बीमारी को भी हरा सकते हैं, आइंदा आने वाली हर मुसीबत को जो है ना हम इसको हरा सकते हैं। यही मैसेज। दौरान तजवीज़ तकफीन आपके पास प्रिकॉशंस क्या क्या रहें? हम लोग बाकायदा जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, पीपीई किट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मास्क हमेशा इस्तेमाल करते हैं, मास्क और ग्लव्स जो है ना कई पे हम बदलते रहते हैं, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ों के बाद जो है ना अपने आप को हम सैनिटाइज़ करना, नहाना वगैरह तमाम चीज़ें इसमें हम करते हैं। पूरे प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट ने कहा है हम तमाम प्रिकॉशंस उसमें लेते हैं। यूथ वेलफेयर महबूब नगर का तफसीली खाका हमारे सामने आ गया कि माजी में जिस तरीके से लोग आफत समावी में मुतासिर आवाम की मदद कर चुके थे, और पिछली लॉकडाउन में भी इनकी इमदाद का एक छोटा सा तफसील हमारे सामने रखी गई। और अब चूँकि ये तजवीज़ तकफीन का मामला है और कोरोना बीमारी को एक नई भयानक, मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी समझा जा रहा था, तो इस तरीके से एक मैसेज ये है कि 40-50 साल तक
हमारे एक घर का फ़र्द, हमारे एक अफराद ख़ानदान हमारे साथ जो सेहतमंदी के दौरान हमारे साथ में रहते थे, उनको जो ही कोरोना हो गया हम उनको अछूत बना दिए, उनके साथ भेदभाव करके, उनके साथ अलहदगी इख्तियार करके उनको ज़हनी तौर पे उनको तनाव का शिकार बना दे रहे थे। तो ऐसे में कुछ गैर मुतल्लक़ा अफराद जो सिर्फ़ आपसे इंसानी रिश्ता रखते हैं, आपका कोई खूनी रिश्ता इन लोगों से नहीं है, आपकी कोई हमदर्दी और इंसानियत के नाम पे ये लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इस रिश्ते की बुनियाद पे आपके अफराद ख़ानदान के साथ में ये लोग जुड़ के उनके साथ में बिला खौफ व ख़तर इनकी तजवीज़ व तकवीन कर रहे हैं। इतना बड़ा कारनामा इन्होंने अपने कांधों पर ले लेके इसको अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा इसकी हर तरफ से सराहना की जानी चाहिए और की जा रही ही भी है। और इसके साथ में एक मैसेज ये भी है मैं देना चाहूँगा ANA न्यूज़ चैनल की जानिब से कि हमारे अफराद ख़ानदान में से खुदा ना करे किसी को ये बीमारी हो, अगर हो गई तो उनको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उनका सपोर्ट करेंगे, उनके साथ बाहिम्मत रह के उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, लेकिन उनको अछूतने बनाएंगे। जैसा कि एक गैर आदमी जो सिर्फ आपसे एक वतन का, एक आपका हम वतन है और आपसे एक ईमान का रिश्ता रखता है और फिर आपका एक खूनी रिश्ता है इंसानियत के नाम पे, आपके सामने, आपके पास, आपके आँखों के सामने आपके घर के फ़र्द की तजवीज़ व तकफ़ीन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात इनकी और क्या हो सकती है। इनके इस काम की सराहना हम हमारे TV चैनल के ज़रिए से भी करेंगे और इनकी आइंदा मुस्तक़बिल में, जैसा कि अभी कुछ देर पहले यूथ वेलफेयर महबूब नगर के सदर ने कहा कि अल्लाह हमसे ये काम यहाँ ख़त्म कर दे और ऐसी कोरोना की अमवात ना हो, ये उनकी दुआ है। हम भी यही दुआ करेंगे कि अब कम अज़ कम अब इस वबा का अख्तिताम हो और आइंदा तालीमी तौर पे और कंस्ट्रक्टिव बुनियाद पे इन लोगों से अल्लाह ताला काम ले। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अब्दुल समी खतीब, ANA न्यूज़ चैनल महबूब नगर। ये था समी की पूरी रिपोर्ट। यूथ वेलफेयर सोसाइटी ये जो काम कर रही है, जिसके खालिद नवीद इंचार्ज है, उनका ये कहना है कि सिर्फ ये मकसद हमारा इंसानियत के नाम पे किसी इंसान को मौत जिस तरीके से आ रही है उनका कफन दफन सही हो जाए, आखिरियत भी उनकी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भी देश और देश के नागरिक किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप ये साफ देखते हैं। इसमें रहीम साहब का ये कहना कि ये क़ब्रिस्तान में ये जगह मैं दूंगा और धुलाने निलाने की जगह को जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए कोई आकर बाहर आकर डोनेट करना। और एक और भी बात खालिद नवीद ने कहा है कि हमारी इंतज़ाम सोसाइटी मिलकर खाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन एक तरफ काम कर रहा है तो लोग किस तरीके से नेकी कमाने के लिए, फ़र्ज करने के लिए कैसा आगे जा रहे हैं आप ये नज़र देख चुके हैं। बात कुछ भी हो, आप भी इस फ़ख्र के काम के लिए आगे बढ़िए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे जाइए, क्योंकि पता नहीं है कि आज हम आपके कैमरे के सामने हैं, कल हो या ना हो हमें पता नहीं है। बस सच्चाई को सामने लाना हमारा फ़र्ज़ है। इसी सच्चाई के साथ ये रिपोर्ट को हमने आपके सामने रखा है। दीजिए खालिद अली को इजाज़त और आप देखते रहिए ANA न्यूज़। जय हिंद।